नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बेहतरीन सी कक्षा में। बिना किसी समय को वेस्ट किए हम करते हैं अपनी कक्षा को स्टार्ट। आप सभी ने थंबनेल जो है वीडियो को देख लिया होगा एंड कक्षा को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर वी, विंडोज़ 10। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जो दिमाग कहा जाता है वो CPU को कहा जाता है कि ऑप्शन नंबर 3 CPU। एंड क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रिंटर। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, स्थायी मेमोरी का उदाहरण कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है वी, रैम है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 1 गीगाबाइट यानी कि जिसको 1 GB किसके बराबर होता है? 1 GB जो होता है वो 1024 MB के बराबर होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, CD और DVD किस प्रकार की मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? 6 का जो राइट आंसर है वो है वी, ऑप्शन नंबर वी, ऑप्टिकल स्टोरेज का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, GUI का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है? GUI की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑप्शन नंबर ए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कीबोर्ड की सबसे ऊपरी पंक्ति में F1 और F12 तक की कीज़ को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फंक्शन कीज़ कहा जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी है, वार्मिंग बूटिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कीबोर्ड के कैप्स लॉक कुंजी को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, टॉगल की कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको चाहें तो आप नोट कर लीजिए, आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर वी, CTRL+C। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड में यूनिडो करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर ए, CTRL+Z। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, MS वर्ड 2010 का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? 13 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, .docs होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, दस्तावेज में स्पेलिंग और ग्रामर चेकिंग की शॉर्टकट कुंजी क्या है? एंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर वी, F7। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, MS वर्ड में नया दस्तावेज यानी कि न्यू डॉक्यूमेंट्स खोलने के लिए कौन सा कमांड इस्तेमाल किया जाता है? 15 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, CTRL+N किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, टेस्ट के माध्यम से एक रेखा खींचने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, MS वर्ड में एक साथ कई लोगों को व्यक्तिगत पत्र या ईमेल भेजने के लिए किस सुविधा का उपयोग होता है? 17 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? 18 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एक टेस्ट से। सी बिल्कुल राइट आंसर है, एक टेस्ट से फॉरवर्डिंग कॉपी को दूर करने के लिए लागू के लिए किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19, दस्तावेज में पेज नंबर, हेडर या फुटर डालने के लिए किस टैब का चयन किया जाता है? 19 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंसर्ट का उपयोग किया जाता है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, MS वर्ड में फ़ॉन्ट साइज़, जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है, जो MS वर्ड में फ़ॉन्ट साइज़ मापने की इकाई क्या होती है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, MS एक्सेल में रो और कॉलम के कटान बिंदु को क्या कहा जाता है? 21 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, सेल कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 22, MS एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किस चिन्ह से प्रारंभ होता है? 22 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, इजिकल टू चिन्ह से प्रारंभ होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, MS एक्सेल में दी गई सेल्स की रेंज में सबसे बड़ा मान जो कि मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करने का फार्मूला कौन सा है? 23 का जो राइट आंसर है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, MS एक्सेल 2010 में वर्कबुक का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? 24 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक वर्कशीट में चयनित सेल्स का योग निकालने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग होता है? 25 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, यदि किसी एक्सेल सेल्स में 4 हेड्स प्रदर्शित होता है तो इसका क्या अर्थ है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यह सेल्स की चौड़ाई सामग्री प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त है, अपर्याप्त है। एंड क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, MS एक्सेल्स में एक्टिव सेल का पता यानी जो सेल एड्रेस कहाँ प्रदर्शित होता है? 27 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नेम बॉक्स में होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा 28, किस सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट बनाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? 28 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉलर का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, MS एक्सेल में नई वर्कशीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? 29 का जो राइट आंसर है, 29 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एक्सेल में डेटा को आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 30 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, सॉर्टिंग कहलाती है। एंड क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड को शुरू करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? 31 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, F5 का उपयोग किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, वर्तमान स्लाइड से ही स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? 32 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शिफ्ट प्लस F5 है। एंड क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? 33 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर वी है। एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, स्लाइड में ऑब्जेक्ट्स पर गति प्रभाव लागू करने के लिए किसका प्रयोग होता है? इसका जो राइट आंसर है 34 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी, एनिमेशन का उपयोग किया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के दौरान होने वाला विजुअल इफेक्ट को क्या कहते हैं? 35 का जो राइट आंसर है होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है, MS पावर पॉइंट 2010 की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? 36 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 37, पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड की शॉर्टकट क्या है? 37 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 38 में है, चल रहे स्लाइड शो को बीच में ही रोकने या बंद करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? 38 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर वी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ।
आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। URL का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? 39 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए है। एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। URL का पूर्ण रूप अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा OTP का पूर्ण रूप क्या है? OTP का जो पूरा नाम है वह है वन टाइम पासवर्ड है। क्या बोलते हैं 40 का 40 का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको नोट करने के लिए बोला है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए ही मैंने कहा है, अधिकतर परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 41 की UPI का पूर्ण रूप क्या है? जहाँ तक कि ये फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन तो हर परीक्षा में फंसते हैं, इसलिए मैंने इसको नोट करने के लिए बोलता हूँ। एंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, UPI का जो पूर्ण रूप है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड स्टोरेज के रूप में कौन सा डिजिटल दस्तावेज वॉलेट प्रदान किया जाता है? 42 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए है, राजी वैलेट या राजे सिंह। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। SSO पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? 43 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है। एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। नोट करना थोड़ा टाइम ले सकता है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इसको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में बता सकता हूँ, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है? 44 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए है, गूगल सर्च इंजन। यह है इसका उदाहरण नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइटें जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट किस मॉडल के अंतर्गत आती हैं? गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर है। एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अवश्य रूप से नोट जरूर कर लीजिएगा। एंड मैं इसको नोट फीड में डाल देता हूँ, आप इसको नोट अवश्य कर लीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? 46 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, राशन सामग्री का पारदर्शी वितरण करना। एंड क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, साइबर सुरक्षा में फिशिंग का क्या अर्थ है? साइबर सुरक्षा में फिशिंग का जो अर्थ है 47 का ए राइट आंसर है बिल्कुल। एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट जरूर से कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 48 का NBSP पोर्टल किस सेवा के अंतर्गत आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट अवश्य रूप से कर लीजिएगा। एंड 48 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी ऑप्शन नंबर वी है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी है। एंड इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। PNT और PNR नंबर का संबंध किससे है? राइट आंसर है इसका जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50, जिसमें कि राजस्थान में शिकायत दर्ज करने और निवारण के लिए कौन सा सरकारी हेल्पलाइन पोर्टल है? 50 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है। एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी परीक्षाओं में ये वाला क्वेश्चन एवरी ईयर पूछा जाता है। मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें मतलब आपको प्रोवाइड किए हैं। एंड आपको क्लास थोड़ी भी अच्छी लगी हो एंड हेल्पफुल लगी हो और आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड इसी तरह से इस चैनल पर हेल्पफुल क्वेश्चन अपलोड कर दिए जाते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।